मध्य भागे सरु सोह सुहावा, मनि सोपान बेचित्र बनावा। बिमल सलीलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भिंगा। कहते हैं स्वामी जी कि जब राम और लक्ष्मण मिथिला में जनक जी के नगर में सुंदर बाग को देखने के ख्याल से गए हैं, ये तो लीला है, पार ब्रह्म परमेश्वर तो साक्षात वहाँ पर अवतरित है। तो देखिए, देखते क्या है कि बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ी लगी हुई है, जल निर्मल है, अनेक रंग बिरंगे के फूल कमल वगैरह सब खिले हुए, जल पक्षी कलरव कर रहे हैं। अब बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण सहित खुश तो हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो एक श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है, जैसे अमरावती भी ले जा रही है। अब देखिए होता क्या है कि चारों ओर दृष्टि डाले उन्होंने, क्योंकि ब्रह्म को दृष्टि डालने की क्या आवश्यकता है। उस समय ही वहां पर सीता जी आई, माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। अब देखिए, सीता जी की माता जो है वो भेजा गया, आखिर ये सिर्फ एक बहाना है, लेकिन ब्रह्म के द्वारा रचित षड्यंत्र। माता ने उन्हें पूजा के लिए पार्वती जी के मंदिर में भेजा उसी बहाने। तो ये ब्रह्म पिता परमात्मा की अनुकंपा से ही वहां पर आई है। और देखिए क्या कि साथ में सुंदर स्त्री और सयानी सखियां भी है, जो मनोहर गीत भी गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का, माँ भवानी पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन तो खैर नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में जाती है और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने एक जोग सुंदर वर की मांगा है। माता है सीता जी जो ही माँ गिरिजा जी की पूजा की है, तो उन्होंने माँ से कही है कि माँ तू तो अंतर्यामी है, और जो अंतर्यामी होते हैं प्रभु, तो उन सीता जी को कहना है कि जो अंतर्यामी है वो तो अंदर की बात आप जानते हो ने। बाबा जी ने लिखा है, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी कहती है कि सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। कहती है, तासु दशा देखी सखी ने फूल के गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, प्रफुल्लित है, नेत्रों से जल बह रहा है, भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि आपने प्रसन्नता का कारण बता। वो सखी बताने योग्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर विचित्र सी बात है
कि एक सखी जो थी उसी में से वो थोड़ा सा हट करके थोड़ी बगीचा में अलग चली जाती है। वो दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को सशरीर इन नेत्रों से भर करके देखी। और उन्होंने देखा, देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौरी किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात आती है। मानस के अनुसार बाबा जी कहते हैं कि जो सखी दो राजकुमार को देखा, यानी बाघ देखने जो आए हैं, किशोरावस्था के उस प्रकार से सुंदर हैं, वो सांवले और गोरे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सखी कहती है कि उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं, क्योंकि देखा है आंख ने, वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं है। यानी सखी कह रही है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। तो जिसने देखा वो बताने में असमर्थ है, और जो जिसको बताना है उसको वो देखा नहीं है। विचित्र सी यहाँ पर हमें कौतुक होती है कि आंख ने देखा, जिह्वा को बताना है, क्योंकि आंख के पास तो जिह्वा है नहीं और जिह्वा ने देखा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि देखे कोई और बखान करे कोई और। स्वामी जी कहना चाहते हैं ये संभव नहीं है। आज जो संसार में घटनाएं घट रही है, माध्यम स्वामी जी ने रामचरितमानस को बनाया कि वो जो बताने में समर्थ है, तो बस इतना ही कह पाई कि जो सुने थे कि कल गुरु विश्वामित्र जी के साथ दो राजकुमार आए हैं यहाँ पर जग देखने के, धनुष को देखने के ख्याल से। देखिए वाणी में स्पष्टता यदि नहीं होती है तो दास को क्षमा करेंगे। आज संसार इसी में व्याकुल है, देखता कोई और है, बताता कोई और है। खाने वाला ने खाया, स्वाद उसे लगा, उसकी जीवा स्वाद को टेस्ट किया है और बताया दूसरा व्यक्ति को कैसा है, तो कितनों भी बताएगा तो वो भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। देखिए कोई और बताए कोई और। आज यही परम पिता परमात्मा निराकार स्वामी दातार की जो छवि है, जो बिरले ही पाते हैं। देखते कोई और है, दर्शन कोई और करते हैं, अनुभव कोई और करते हैं, अब बताने चलते हैं कोई और। अब यहाँ पर देखिए सीता जी जो जानना चाह रही, चूंकि वो जनक नंदनी है, अंतर्यामी है, माता गिरजा अंतर्यामी, उन्होंने सुहाग वर मांगा है। वो जानती है कि जो अंदर अंतर्यामी होते हैं वो तो अंदर की बात को तो जानते हैं ना। लेकिन अब ये कथा हमें क्या सिखाती है? कथा आज संसार में जो हम अपने सत धर्म से, अपने जो उचित मार्ग से व्यक्ति जो कार्य करे कोई और, उसका वखान जो करने वाले होते हैं वो कोई और होते हैं। बस यहीं पर दुविधा की प्रपंच हो जाती है। सीता जी को याद आती है कि नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। देखिए नारद ये सर्व प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। सुमेरि सिए नारदे वचन, उपज प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनि शिशु मृगी सभी। तो कहने का तात्पर्य है कि आज इससे जो स्वामी जी ने कहा कि जो गुरु विश्वामित्र लेकर के आए हैं पार ब्रह्म परमेश्वर को सशरीर के रूप में यहाँ पर, तो जो
सखियों का बहाना बना करके जो व्याख्या की जा रही है, तो आज संसार में क्या है, जितने भी प्रकार की घटनाएं घट रही है, बाघ का एक उदाहरण दिया गया है। करने वाला करता है और उसको जो अपने समाज में कुछ माया के चक्कर में, कुछ लोभ प्रपंच के चक्कर में व्याख्या गलत कर डालते हैं। हमें उससे बचने के लिए मानस इशारा कर रही है कि अपने नेत्रों से देखिए। दास किसी पर आक्षेप नहीं कर सकता है कि सर्व ज्ञान सुलभ ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है, जब तक हम इसको अपने नेत्रों से नहीं देखेंगे तब तक हम ब्रह्म की परिभाषा और ब्रह्म को जान नहीं सकते। ब्रह्म जानने योग्य है, ईश्वर जानने योग्य है। ये सत्य है कि ईश्वर है, लेकिन जानने का कुछ मार्ग बताए। हर कार्य के पीछे कुछ कैटेगरिया होती है। आज हमारे समाज में माताएं बहनें जो बहुत से जिसे अंधविश्वास कहा गया है, भटकते चलते हैं, एक दूसरे की निंदा नफरत ईर्ष्या द्वेष बैर में हम अपने आप को सिमटते जा रहे हैं। बस ये सखी का उदाहरण देकर के यहाँ पर स्वामी जी यही बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, जब तक हम उसे अपने तन मन धन को न्यौछावर करके और अपने बिल्कुल निकृष्ट भाव से अनुभव नहीं करने जो करेंगे, तब तक हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज श्री रामचरितमानस को पढ़ने योग्य है। इसमें जो अलौकिक सत्य का बखान किया गया है, वेद नीति नीति कहते हैं। जब तक उसको अंतर आत्मा से हम अनुभव नहीं करेंगे माई बाप, तब तक जो है से ये ऊपर ऊपर कहने से कोई फायदा नहीं होता है। तो आज की कथा में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि सीता जी नारद जी के वचन को सत्य मानते हुए हैं आगे की अपना जो सुभग वर मांगी है, आगे उनसे प्रार्थना गिरिजा माता से प्रार्थना करेंगे। हम लोग भी प्रार्थना करें कि निराकार दातार सगुण रूप में आए हैं। तो श्री राम की लीला है। देखिए कैसे कैसे ये कथा चलती है। इस कथा में जितना देर भी हम रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना है कि उतना देर गलत कार्यों से हमें बचाए रखें। बस इन्हीं चंद शब्दों से आपसे अपनी वाणी को विराम देने की इजाजत मांगता है। प्रेम से कहना जय।